सोनभद्र में स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए सोना प्रेरणा बाजार का जिलाधिकारी सोनभद्र बद्रीनाथ द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। अधिकारीगणों के द्वारा लगभग 10,000 की खरीदारी भी सोना प्रेरणा बाजार से की गई। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र एवं मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार, उपायुक्त स्वतः रोजगार एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। सोनभद्र के थाना चौपन क्षेत्र में तेज रफ्तार टिपर ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहे पिता घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची चौपन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। दुर्घटना के बाद कुछ दूर भागकर टिपर खड़ी करके चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सर, अभी सीएससी में एक एक्सीडेंटल केस आया है, क्या है पूरा मामला? ये रावतगंज से चौपन की तरफ आ रही थी अपने पापा के साथ बाइक से। तभी पुल पे क्रॉस कर रही थी, तभी ट्रक आ करके धक्का मार दिया। इसका सर पर गाड़ी चढ़ गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य चौपन लाया गया इसे, जहाँ मृत घोषित डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिए गए। इसे पूरा हेड मतलब कि रप्चर हो गया है। उनके साथ उनके पिताजी थे, क्या उनको भी चोट आई है? उनके पिताजी के चोट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ लड़की चोट आई। सर, पुलिस आ गई है? पुलिस द्वारा मेमो भेजा गया है, अब कुछ वक्त में ही आएंगे पुलिस। सर, करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से खबर है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। युवक 3 साल की मासूम के साथ रेप करने के बाद घायल अवस्था में उसे जंगल में छोड़कर फरार हो गया। काफी खोजबीन के बाद बच्ची न मिलने पर परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन कर जंगल से बच्ची को घायल अवस्था में बरामद किया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बच्ची को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। बच्ची की हालत नाजुक है। कुछ संदिग्धों से जानकारी करने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र में दिनांक 3 जून की रात्रि 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है, वो दोपहर 4 बजे से घर से गायब है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना चिल्ला में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें टीमें गठित की गई बच्ची की बरामदगी हेतु। इसमें जब कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। इसमें सर्च पार्टीज लगाई गई। सर्च पार्टीज ने रात्रि 2 बजे के करीब बच्ची को चोटिल अवस्था में बरामद किया। उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया बेहतर इलाज हेतु। वहां पे प्रशासन के अधिकारी व डॉक्टर्स की टीम से समन्वय स्थापित कर बच्ची का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इसे बता दें कि जो अभियुक्त है वो वादी का पड़ोसी सजातीय व्यक्ति है। उसको पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसका जिला चिकित्सालय में इलाज कर उसको नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद सकरदास नवादा पंचायत अंतर्गत मझौली गांव की पहाड़ी के निकट तराई में एक युवती का शव मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर थाना अध्यक्ष वेंकटेश्वर ओझा बल के साथ स्थल पर पहुंचे और युवती की शिनाख्त की, जिसके बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। करेंगे अगली खबर की ओर। ग्वालियर से खबर है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी की तलाश में फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। फरियादी द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी घर से लापता है। उसका कहना है कि पड़ोस में रहने वाले डैनी बाथम नाम के युवक से कई समय से उसकी पत्नी की बातचीत होती थी। पीड़ित पड़ोस के घर गया अपनी पत्नी की पूछताछ करनी, तो वहां पर उसके घर पर ताला देकर संदेह हुआ कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर में रखे 65,000 रुपए लेकर वहां से भाग निकली है। फरियादी द्वारा देर न करते हुए नजदीकी थाना क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा सचिन को जल्द से जल्द पत्नी को ढूंढने का आश्वासन भी दिया गया है। मेरी घरवाली घर से भाग गई है और 21 तारीख बुधवार को घर से निकली है शाम को 5 बजे, और उसका अभी तक मैं थाने में रिपोर्ट डालने गया तो गुमशुदगी में उसकी रिपोर्ट दर्ज की, और अभी 10-12 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई डबरा थाने में। तो मैं अब ग्वालियर। आपकी पत्नी कहाँ से गई है? हैं? कहाँ से गई है आपकी पत्नी?
मेरी पत्नी कहाँ के रहने वाले हो? बुजुर्ग के रहने वाला हूँ मैं, डबरा बुजुर्ग, तो वार्ड क्रमांक आपकी पत्नी कुछ लेके गई है या वैसे ही? 65,000 रुपया ले गई है नगद, और चीजें ले गई है, गले का मंगलसूत्र है, हाथ की चूड़ी है एक एक, और आपने पाजी। इसके साथ थाने में की? हाँ की थी सर, पहली रिपोर्ट में की थी। इस बार उन्होंने गुमशुदगी में की है और कुछ भी नहीं लिखा है रिपोर्ट में। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं सर, ये मेरे साथ में है। तो आप कहाँ पर आए हो अभी? अभी ग्वालियर एसपी साहब के यहाँ आए। तो क्या कर रहे हैं? अभी उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई की जाएगी, आपके सुनवाई की जाएगी। मैं उन्होंने फोन लगाया है डबरा थाने पर। मेरी घरवाली